आज हम देखते हैं क्लास 10th के हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो इनमें नेताजी का चश्मा किस विधा की रचना है। तो देखो इसमें कहानी अब ये देखते हैं। इसमें देखो बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे। तो देखो इसमें कबीरदास को अब ये देखते हैं। इसमें देखो नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश फालते मारे बैठे थे। यहाँ सफेद पोश का क्या अर्थ है। तो देखो इसमें भद्र पुरुष। अब ये देखते हैं। इसमें देखो पिताजी के किस अंतरंग व सम्मानित मित्र ने लेखिका का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो देखो इसमें डॉक्टर अम्बालाल। अब ये देखते हैं। इसमें देखो दक्षिण भारत के मंगल वाद्य का नाम है। तो देखो इसमें नागस्वरम। अब ये देखते हैं। इसमें देखो सिद्धार्थ के गृह त्याग का सर्वोच्च क्या लक्ष्य था। तो देखो इसमें मानव सुख। अब ये देखते हैं। इसमें देखो कौन सा आभूषण शाश्वत है। तो देखो इसमें वाणी रूपी आभूषण। अब ये देखते हैं। इसमें देखो सरोजनी नायडू को किस उपाधि से विभूषित किया गया। तो देखो इसमें भारत कोकिला। अब ये देखते हैं। इसमें देखो जिसके पास धन है उस व्यक्ति को समाज क्या समझता है। तो देखो इसमें अच्छे कुल का, महान, पंडित, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी। अब ये देखते हैं। इसमें देखो भारत सरकार ने मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से कब अलंकृत किया। तो देखो इसमें 2015 में। अब ये देखते हैं। इसमें देखो निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसमें सारे गुण कंचन में वास करते हैं। यहाँ कंचन का अर्थ है सोना अर्थात धन दौलत। अगर व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा धन संचय हो जाता है तो सभी उसके मित्र बन जाते हैं और मुसीबत या संकट आने पर जब धन समाप्त हो जाता है तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। धनवान व्यक्ति को ही गुणवान, बुद्धिमान समझा जाता है। अब ये देखते हैं। इसमें देखो स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के क्या विचार थे। तो देखो इसमें स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय जी के उच्च विचार थे। वे कहा करते थे स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्त्रियां भावी संतान की माताएं हैं। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन तथा नवीन सभ्यता के गुणों का सम्मान कर सके। इस प्रकार वे चाहते थे कि स्त्रियां ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे वे अपनी भावी संतान में प्राचीनता के साथ साथ नवीन गुणों का भी समावेश करें। अब ये देखते हैं। इसमें देखो गुड़ चोटी ज्यों ही पागी में गुड़ क्या है। तो देखो इसमें गुड़। अब ये देखते हैं। इसमें देखो गर्भ नह के अर्भक दलन। यहाँ अर्भक का क्या अर्थ है। तो देखो इसमें बच्चा। भी ये देखते हैं। इसमें देखो आत्मकथ्य कविता में मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो देखो इसमें मन के लिए भी ये देखते हैं। इसमें देखो विश्व के निधाग से कौन विकल व उन्मन है। तो देखो इसमें समस्त जन। अब ये देखते हैं। इसमें देखो यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झरने लगे। तो देखो इसमें शेफालिका। भी ये देखते हैं। इसमें देखो चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यहाँ अनहद का क्या अर्थ है। तो देखो इसमें सीमाहीन। अब ये देखते हैं। इसमें देखो द्विगु समास किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दोपहरों का समूह। अब ये देखते हैं। इसमें देखो सोमेश सूर्योदय संधि विच्छेद कीजिए। तो देखो सोमेश सूर्योदय। तो देखो सोम प्लस ईश सूर्य प्लस उदय। अब ये देखते हैं वाच्य को परिभाषित करें। तो देखो इसमें क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया को मूल रूप से
चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। अब ये देखते हैं, इसमें देखो बिजली राक्षस पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखो बिजली राक्षस के पर्यायवाची बिजली का देखो विद्युत दामिनी, विद्युत दामिनी। राक्षस का देखो निशाचर दैत्य, निशाचर दैत्य। अब ये देखते हैं, इसमें देखो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो इसमें अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना। देखो वाक्य में प्रयोग, आजकल के नेता अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अब ये देखते हैं, इसमें देखो अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन। तो अकल का दुश्मन देखो मुहावरे का अर्थ मूर्ख होना। वाक्य में प्रयोग, मैंने राम को बहुत समझाया परंतु वह तो अकल का दुश्मन है। अब ये देखते हैं, इसमें देखो रूपक अलंकार की परिभाषा सौदाहरण लिखिए। तो देखो रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब ये देखते हैं, इसमें देखो दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो इसमें दोहा छंद, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। जैसे तुलसी या संसार में मिलियो सब सुधाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब ये देखते, इसमें देखो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियां उद्धव को अत्यंत भड़भागी या भाग्यवान कहती हैं। यह बात सामान्य ढंग से ना कहकर व्यंग्य रूप में कहती हैं। उनके कहने का तात्पर्य है उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। यदि वे प्रेम में लीन होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। अब ये देखते हैं, इसमें देखो संगतकार कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसमें संगतकार कविता श्री मंगलेश डबराल द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता का उद्देश्य मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालना है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेशशीलता विकसित करने का प्रयास किया है कि नायक की सफलता में सहायक प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशेष महत्व है। उनके बिना गायक सफलता के चरम बिंदु पर नहीं पहुंच सकता। संगतकारों का सामने न आना उनकी कमजोरी या असफलता नहीं बल्कि उनकी मानवता है।